आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने जैसा कि पहले ही डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, इट इज़ ए मल्टी स्टेप विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजाइम्स। तो रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, अनदर वन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration means the process of respiration which occur in the presence of oxygen। वह रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। Whereas in case of anaerobic respiration, this process occur in the absence of oxygen by different kinds of enzymes। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होती है। दूसरा, इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल टेक्स प्लेस। हमारे बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। Whereas in case of anaerobic respiration, incomplete oxidation of food takes place। एनारोबिक में चूंकि ऑक्सीजन नहीं होती है इसलिए भोजन का यहाँ पर कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं होता है, पूरी तरह से वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और चूंकि यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है, इसीलिए इस प्रोसेस के बाद जो रिजल्टिंग हमारा मटेरियल है दैट इज 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। Whereas in case of anaerobic respiration only 2 ATP molecules are produced। जहाँ पर केवल 2 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। नाउ when we study about the aerobic respiration, इसका इनिशियल पार्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, C6H12O6 + 6O2। उसके ऑक्सीडेशन के बाद जो रिजल्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है दैट इज 6CO2 + 6H2O एंड प्लस एनर्जी। उसमें साथ में एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस एनर्जी इज मोर, ये ज़्यादा एनर्जी देता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसमें द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज 2C2H5OH + 2CO2। ये इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और केवल 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज होती है। तो दीज आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द respiration। One is aerobic which occur in the presence of oxygen, another one is anaerobic which occur in the absence of oxygen। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो खास तरह के सेल्स होते हैं जैसे मसल सेल्स हैं, इन आवर मसल सेल्स व्हेन वी डू विगरस एक्सरसाइज, जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एट दैट टाइम सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट प्रोवाइडेड to the cells of the muscles of our body at that time। उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर वेरी सिमिलर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और उसके कारण हमारे बॉडी के मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म इन आवर मसल सेल्स और दिस डिपोजिशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ आवर फैटिग्यू एंड क्रैम्प्स। इसी के लैक्टिक एसिड के बनने के कारण हमें जब हम लोग विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दर्द होती है और हम परेशान होते हैं, हम थकान महसूस करते हैं और धीरे धीरे जब हम मसाज वगैरह करते हैं या रेस्ट करते हैं तो वो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब तक लैक्टिक एसिड है तब तक आपको थकान होगी, दर्द महसूस होगी, बाद में लैक्टिक एसिड जब ख़त्म हो गया तो आपकी वो थकान दूर हो जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस विच अकर इन आवर मसल सेल्स, इट कैन बी कॉल्ड एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। इससे मिलती जुलती एक और प्रोसेस है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे और बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है। दैट प्रोसेस is the example of the anaerobic respiration and it is called fermentation।
फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है और इसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाइन, विस्की, बियर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ड्रिंक्स। विभिन्न प्रकार के जो पेय पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। और इसका जो इक्वेशन है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C6H12O6। यहाँ पर देखिए कोई ऑक्सीजन अलग से नहीं दिखाया जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और यहाँ पर एंजाइम, और ये एंजाइम ईस्ट एक फंगस है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है और उस एंजाइम का नाम है ZYMASE, जाइमेज। और यही एंजाइम इसको ऑक्सीडाइज करता है जिसके फलस्वरूप 2C2H5OH प्लस 2CO2 का फॉर्मेशन होता है। दिस इज इथेनॉल। यानी वाइन इंडस्ट्री वाले जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड आइटम्स है उसका फर्मेंटेशन करता है और उसके फर्मेंटेशन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के वाइन, विस्की, रम, इन चीज़ों का निर्माण होता है और इसका इस्तेमाल लोग पीने के लिए करते हैं। इसी प्रोसेस का इस्तेमाल बेकिंग इंडस्ट्री वाले भी करते हैं। बेकरी वाले जैसे पाव रोटी वगैरह बनता है वो स्पंजिज होता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें यीस्ट मिला दिया जाता है, जो आटा गूंथते हैं पाव रोटी बनाने के लिए उसमें यीस्ट मिला दिया जाता है और जब उसको भट्टी में या आग में डालते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा CO2 रिलीज होती है और वह CO2 वो ब्रेड को स्पॉन्जी बना देता है। और इसका दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर सेपरेटिंग फाइबर्स, रेटिंग ऑफ द फाइबर्स, जैसे जूट, हेम्प, इसकी जो रस्सियाँ बनाई जाती है इसके जो प्लांट्स होते हैं इसको काट करके कुछ दिनों के लिए पानी के अंदर डाल दिया जाता है। तो वहाँ पर लगभग यही प्रोसेस होता है जिसमें इसके जो जितने भी सेल्स के जो अटैचमेंट वाला पार्ट है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके फाइबर को सेपरेट करने में ये काम आता है। तो इट मीन्स फर्मेंटेशन इज ऑल्सो वेरी यूजफुल प्रोसेस विच इज यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वाइन, बियर्स, विस्की etc। और फाइबर वाले जितने भी इंडस्ट्री है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इट मीन्स फर्मेंटेशन प्रोसेस इज ए काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हमारा जो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इसको हमने कंप्लीट किया। ऑल्दो इट इज़ द पार्ट ऑफ द क्लास 10th बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव एडेड सो मेनी थिंग्स इन एडिशन टू द नॉर्मल NCERT बुक। ये आप देखें, ज़रूर आपको अच्छी तरह से समझ आएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।